बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ग्रुप्स की एग्जांपल्स को पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने एक लेक्चर किया भी था एग्जांपल्स के बारे में, और फिर उसको मुझे ख़त्म करना पड़ा था, लंबा हो रहा था। तो अब कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं। ये मैंने आपके सामने लिखा है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2, और इसको शो करते हैं इस तरह GL और 2 और R। ठीक है, यानी कि जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 ओवर रियल नंबर्स। ठीक है, अब ये किस तरह का होता है? ये इस तरह का होता है, इसके अंदर इस तरह के सारे मेट्राइसेस होते हैं। ठीक है, मेट्राइसेस होते हैं और ABCD रियल नंबर्स होते हैं। ठीक हो गया, और इनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 है उसमें 2 क्रॉस 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो इसका मतलब 2 क्रॉस 2 मेट्राइसेस। यहाँ पे n भी लगा सकते हैं आप। 3 अगर 3 आ जाता है तो फिर 3 क्रॉस 3, 4 आ जाता है तो 4 क्रॉस 4, तो आप n तक जा सकते हैं। ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। और इसमें किस तरह के मेट्राइसेस होते हैं? जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता। अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल लीनियर ग्रुप क्या होता है किसी भी डिग्री का, तो आपने कहना है कि इसमें इस तरह के मेट्राइसेस होते हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता। ठीक, तो ये भी ग्रुप बनता है। ठीक हो गया जी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये ग्रुप बनाते हैं। ये जो जनरल लीनियर ग्रुप होता है ना जी, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ये ग्रुप बनता है। ठीक है, बिकॉज आप कोई सा भी लेंगे, मैट्रिक्स ले लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होगा, मौजूद होगा, क्योंकि हमने बात कर लिया ना कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, तो उसका कोई ना कोई इन्वर्स मौजूद होगा जो कि इसी टाइप का आएगा। सिमिलरली क्लोजर लॉ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कि ये है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो नहीं है। देख लें, ज़ीरो नहीं है इसका आता डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है मतलब ये लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 में आ रहा है। सो आइडेंटिटी भी मौजूद है। तो चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फुलफिल कर रहा है ये। तो इसका मतलब ये बनेगा कि ये ग्रुप बन रहा है। ठीक हो गया। अगर इसी ग्रुप के अंदर से ये मैं डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन ख़त्म कर दूं, यहाँ पे मैंने जो डिटर्मिनेंट बराबर नहीं है ज़ीरो को ये लिखा है ना, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ कि AD माइनस BC ज़ीरो नहीं है। मैं कह देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ सकता है। तो क्या फिर भी ये ज़रब के लिहाज से ग्रुप बनेगा? नहीं, फिर ज़रब के लिहाज से ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे पास इस तरह के मैट्रिक्स आ जाएंगे जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा और उनका इन्वर्स मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे मैट्रिक्स भी बीच में ऐड कर दूंगा जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है, तो जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है उनका इन्वर्स नहीं होता। तो जब इन्वर्स नहीं होता तो वो फिर ग्रुप भी नहीं बनेगा। सही है। सो इसका मतलब ये बना कि ये वाली जो कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मौजूद होगी तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप बनेगा, मौजूद नहीं होगी तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक हो गया जी। एक ग्रुप होता है UN। ठीक है, UN के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? किस तरह के एलिमेंट्स हम लेते हैं? वो एलिमेंट लेते हैं जो n के लिहाज से प्राइम होते हैं, रिलेटिव प्राइम टू n। ठीक है, और मॉड n। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ U8। तो U8 के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? जो 8 के लिहाज से प्राइम है, मतलब 8 के ऊपर वो कटते नहीं हैं। जैसे 1 हो गया। ठीक है, 2 नहीं लिखेंगे बिकॉज 2 तो 8 से कट जाता है। 3 लिखेंगे, 4 नहीं आएगा, वो इससे कट जाता है, 5 आ जाएगा। 6 नहीं आएगा बिकॉज वो कट जाता है 8 के साथ, 7 आ जाएगा। तो ये है U8। ठीक, इसमें मैंने कौन से एलिमेंट लिए? जो 8 के लिहाज से प्राइम है। सही हो गया। इसको शो करते हैं UN से। तो ग्रुप ऑफ यूनिट्स भी इसको कहते हैं, यूनिट्स। तो U से इसको शो करते हैं, और यहाँ पे n होता है या कोई भी नंबर, जैसे मैंने 8 लगा लिए, तो उसमें एलिमेंट ये होते हैं कि जो 8 के लिहाज से प्राइम होते हैं।
और इसमें एलिमेंट लिखने कौन से हैं? मॉड 8 वाले, 8 से कम वाले। जहाँ पर भी 8 आएगा तो आपने डिवाइड कर देना है 8 से। डिवाइड करने के बाद जो बाकी बचेगा उसको लिखेंगे। मॉडुलो का मतलब ये होता है कि जो भी आप मॉडुलो ले, जैसे मैंने मॉडुलो 8 लिया है तो 8 नहीं आना चाहिए, 8 से नीचे नीचे रहना चाहिए काम। सही हो गया? तो ये भी ग्रुप बनता है। ठीक हो गया? ये ग्रुप कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल ये U8 मैंने लिया है, तो क्या ये ग्रुप है? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये बनेंगे, ज़रब के लिहाज, जमा के लिहाज से नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें ज़ीरो तो होता नहीं है। ठीक है? UN जितने भी ग्रुप बनेंगे ये ज़रब के लिहाज से होंगे, जमा के लिहाज से नहीं होंगे, बिकॉज इनमें ज़ीरो नहीं है। ठीक है जी? और ज़ीरो नहीं है तो फिर जमा के लिहाज से ग्रुप नहीं बन सकते। ये कैसे ग्रुप बनता है देखें, इसका आप टेबल बना लें, कैले टेबल, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कैले टेबल बना लें आप इसका। 1 3 5 7, 1 3 5 और 7। कैले टेबल कैसे बनाते हैं? एलिमेंट्स को इधर भी लिख देना है, इधर भी लिख देना है। यहाँ कोने में जो ऑपरेशन, जैसा कि इसमें ज़रब है, इस ग्रुप के अंदर ज़रब, तो मैंने ये ज़रब लगा दी। एक को इन सब से मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है जी? 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 9 से किया। अब 9 नहीं लिखना, डिवाइड करके लिखना है, तो बाकी बचा 1, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे। ठीक है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 आया। सही है? अब इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी ले सकता हूँ कि 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आइडेंटिटी आई है। सो इसका मतलब 3 का इन्वर्स 3 है। ठीक हो गया? 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15, 15 तकसीम 8, बाकी बचा 7। 3 को 7 से किया, 21 तकसीम जब 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक हो गया? अब 5 को करें जी इनसे, 5 को 1 से करेंगे, 5 आ जाएगा, 15, 15 का 7 आ जाएगा और 25 का 1 आ जाएगा। ठीक, 5 को 5 से किया तो 25 आ गया ना जी। 25 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 8 3 बार 24 और बाकी 1 बचा। सो इसका मतलब ये बना कि 5 का इन्वर्स 5 है। सही हो गया? और 35 तकसीम 8, तो ये बन जाएगा 3। सिमिलरली जब 7 को करेंगे तो 7 3 बार 21 और जब 8 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 35 का आ जाएगा 3 और 49 का आ जाएगा, 7 को 7 से करेंगे 49, 8 6 48, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 7 का इन्वर्स 7 है। हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद है। 3 का भी है, 5 का भी है, 7 का भी, सब का इन्वर्स मौजूद है। ठीक है? क्लोजर लॉ भी पाया जा रहा है। आप कोई से भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, जैसे मैं ये कर लेता हूँ, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आया, 15 को 8 से डिवाइड किया तो 7 आया, 7 इसके अंदर मौजूद है। ठीक है? कोई से भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो भी इसमें मौजूद है। सो इसमें क्लोजर लॉ भी पाया जा रहा है। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ देखेंगे, वो भी पाया जा रहा है। सही हो गया? आइडेंटिटी भी मौजूद, इन्वर्स भी मौजूद। सो इसका मतलब ये बना कि U8 is a group with respect to multiplication. मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप बन रहा है। ठीक हो गया? उसके बाद अगली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 12। लिखा हुआ है जी 0 1 2 3। क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप है? तो बिल्कुल भी नहीं। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो ये ग्रुप नहीं है, बिकॉज इसमें 0 आ रहा है और 0 का इन्वर्स नहीं है। बस आपने इधर ही काम ख़त्म कर देना, आगे जाना ही नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ग्रुप नहीं है। सिमिलरली जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स और नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर, इसमें 0 को निकाल देना है क्योंकि 0 का इन्वर्स नहीं होता। नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर ये भी ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप बनता है। आपने इसको चेक कर लेना है कि वाकई बनता है, तो ये ग्रुप बनता है। ठीक हो गया जी? अगली एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।